भगवान की बनाई हुई इस संपूर्ण सृष्टि में एक बात प्रत्यक्ष देखने को मिलती है और वह ये है कि नीचे जल है, जल में थल है और ऊपर आकाश है। प्रतीत होता है कि जो कुछ भी इस संसार में विद्यमान है वो सब कुछ थल पर यानी धरती पर बसा हुआ है, किंतु वास्तविकता यह है कि जो थल पर बसा हुआ है वह भी और जो थल पर नहीं समा पाया वह भी, जो इस थल से परे उठ गया, आकाश में पहुंचा, वह भी अंत में यदि देखा जाए तो सब कुछ जल में ही है। और दूर क्षितिज में जाकर के देखें तो जल थल आकाश परस्पर एक होते हुए नजर आते हैं। धरती हो, आकाश हो या धरती जो कि स्वयं जल में मग्न है, जल में समाई हुई। वास्तविक रूप से इस उपमा को देखने के बाद एक प्रत्यक्ष प्रतीति होती है कि हमारे भगवान, जिसको हम लोग नारायण कहते हैं, जो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम कहे गए हैं, देवताओं के ईश, माता महालक्ष्मी जिनके ईश्वर है, अधिपति है, माता भूदेवी के जो अधिनायक है, भोपाल है, गोपाल है, हे भगवान जो शेष पर अपनी शैया बना करके पौड़े हुए हैं, उन्होंने अपना स्थान का बनाया तो कहे कि उसी जल में। और भगवान की नाभि कमल से कहा जाता है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो धारण करने वाला स्वयं जल में जाकर के लेटा हुआ है। लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही है और इस बीच आकाश में स्थित समान तमाम देवता उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भी जन को नाभि से ऊपर उठाया और स्थापित किया कमल में। एक शब्द है मल, दूसरा है कमल, जिसमें मल न हो। अब धारण किया है ब्रह्मा जी ने वह स्थान, भगवान ने उन्हें उठाया। यहां पर भाव है रचना की क्षमता का। वो क्षमता किसमें है? तो कहते हैं जो कमल में बैठा, उसकी रचना अस्तित्व को प्राप्त है और उसे धारण करने वाला स्वयं नारायण। भगवान ने इस सारी सृष्टि को, सृष्टि के रचनात्मक तत्वों को धारण करके रखा, किंतु भगवान जाकर के विश्राम करते हैं उस सागर में। चाहे वेदों की उपमा लें, शास्त्रों की बात करें, भागवत जैसे महापुराण की बात करें,
इन तमाम में जहां कहीं भी सागर का वर्णन हुआ है, वहां अगाध कहाँ है? भगवान वहां जाकर के बसे। और जब भगवान की या ईश्वर की उपमा दी जाती है तो व्यापकता की बात आती है, और व्यापकता की जहां बात आती है वहां पर आकाश की उपमा दी जाती है। भगवान अगाध है कहा है, तब सागर की उपमा दी गई है। भगवान व्यापक है कहा, तब आकाश की उपमा दी गई। और इस बीच हम सारे लोग बसे, सारी सृष्टि बसे हुए। और अध्यात्म ये कहता है कि बसना हो तो सागर और इस आकाश के बीच ही आपको बसना पड़ेगा। किंतु तात्विक दृष्टि से इसको यदि हम लोग अपने भक्ति मार्ग में समझने का प्रयास करें तो क्या, सागर जो है ना, जहां जाकर के भगवान बसे, वह है भक्ति का स्वरूप। और आकाश जो है वो आश्रय का स्वरूप है। अब दुनिया के किसी भी कोने में चलकर जाइए, आपको ये महसूस होगा कि मेरे छत पर आकाश बना हुआ है, मैं उसकी छत्र छाया में हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि धरती पर अपने कदम को नापते नापते आकाश की छत्र छाया में मैं हूं, या वो मेरे मस्तक पर धरा हुआ अपना आशीर्वाद लिए मेरे साथ चल रहा है, इसका एहसास हम भूल जाते हैं। हमारा ध्यान ही नहीं होता। और मुझे हमारी दृष्टि उठती है तो कब उठती है? किसी की पतंग जब आकाश में उड़ती हुई नजर आवे तो हम देखते हैं, किसी को उड़ान भरता हुआ देखते तब हम देखते हैं, लेकिन तब भी हमारी दृष्टि आकाश की ओर नहीं होती, उड़ते हुए की ओर होती। और उसे देखकर हम लोग केवल इतना ही भाव मनाते हैं कि वो उड़ रहा है, मैं कब उड़ूंगा। या तो ये भाव होता है कि वो उड़ रहा है, वो नीचे कब गिरेगा। किंतु वास्तविक रूप से उस आकाश की अगाधता को और उसमें रही हुई आपको मिले हुए आश्रय और आशीर्वाद की भावना को हम लोग समझ ही नहीं पाते, उसकी ओर देखते हैं। हम तो केवल अपने कदमों के निशानों को गिनने में, उनको बनाए रखने में, उनको जमाए रखने में ही लगे हुए। मेरा धंधा सुरक्षित हो जाए, मेरी मान प्रतिष्ठा व्यवस्थित बन जाए, जहाँ कहीं जाऊं वहां पर मेरे पैर जम जाए। जिस गांव में जाऊं, जिस शहर में जाऊं, जिस बस्ती में जाऊं, जिस दुकान में जाऊं, जिस फैक्ट्री में जाऊं, जिस व्यवहार में, जिस परिसर में जाऊं, हम लोग केवल अपने पैरों को जमाने में लगे। और जब हमारा एक कदम जमता है तो हम तुरंत अपना दूसरा कदम जमा लेते हैं। और ऐसे समय पर हम लोगों का जो स्वभाव है कि हमने जो पिछले कदम छोड़ दिए उसकी ओर मुड़कर भी हम लोग देखते नहीं। आप आगे कदम बढ़ा लेते हो, उसके बाद पीछे मुड़कर देखते हो कि पिछला कदम मैंने कहाँ रखा है। अरे बहुत दिखता है, कभी ख्याल नहीं आता है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, आनंद कर रहा हूँ, लेकिन 2 साल पहले मैं किस ऑफिस के किस कुर्सी पर बैठ करके काम कर रहा था, और उस कुर्सी ने मेरा भार कितने साल तक के सहन किया, इसको हमने कभी जाकर के देखा नहीं, उसको जाकर कभी नमस्कार किया नहीं। तो हम लोग अपने स्वार्थ में, अपने सुख में, अपने कर्मों को गिनने में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए। वास्तविकता तो ये कि जो स्थायी नहीं, जिसको हम लोग स्थिर रख नहीं पाएंगे या रखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, किंतु उसको जमाए रखने में, उसको बनाए रखने में, उसकी गिनती लगाने में हम लोग अपना सारा जीवन खर्च करते हैं। किंतु
वो भगवान जहां जाकर के बसे हो, वो जल थल जो सबको धारण किए हुए बैठा है, वो भगवान को भी धारण कर रहा है। धरती पर सब कुछ बसा हुआ है। धरती धैर्य का स्वरूप है। धरती जिस सागर में है वो भक्ति का स्वरूप। बिना धैर्य के भक्ति में स्थान प्राप्त नहीं होता। और भगवान भी जाकर के इस भक्ति में ही स्थिर हो गए। मस्तक पर आकाश है। भगवान कहते हैं कि आकाश और जल थल के बीच था। तो आपको ये सत्य समझना होगा कि उस नाशवत की ओर हम लोग गति तो निरंतर कर रहे हैं, किंतु यदि शाश्वत में स्थिर होना है तो हमें इन दो तत्वों को पकड़ना होगा। अब इसमें हम लोग युगल उपासना करते हैं। राधा और कृष्ण को देखें, कृष्ण श्रीमद् भागवत के मत अनुसार आश्रय है। राधा ये सुखदेव जी और भागवत के मत के अनुसार भक्ति है। सीता और राम को हम लोग देख लें। मां सीता धरती की कौख से निकली, धैर्य की कन्या है, स्वरूप लिया है पराभक्ति का। तो दूसरी ओर राम जी, ये राजा राम बने, संपूर्ण प्रजा के आश्रयदाता बने। राजा का तो यही लक्षण होता है, वो दाता। इधर गुरु गोविंद को कहे, स्वामी और नारायण को कहे। स्वामी भक्ति का स्वरूप है, नारायण आश्रय का स्वरूप। अब दोनों ही रूप में हमें मिले हैं। अब ये बात समझनी होगी, किंतु इसके साथ साथ भक्ति के कुछ अंतरंग भाव को भी समझना है। सागर में दो विशेषता है। एक तो है गहराई, अगाध। दूसरा है नित्य प्रवाह, लहरें आती है और जाती है। भक्ति में भी दो लक्षण बताए हुए हैं, सकाम और निष्काम। अब सकाम भक्ति जो है ना, वो लहरों जैसी है, आती है और जाती है। मन में इच्छा उठती है, किंतु ये बात तो निश्चित है कि जो लहरें आई हैं वो किस लिए आई है? वो लौट जाने के लिए आई। ठीक उसी प्रकार जो सकाम भक्ति हमारे भीतर जागती है ना, वो भगवान के चरणों तक आती है, लेकिन ऐसी भक्ति भगवान के चरणों तक आकर ठहरती नहीं है, वो लौट जाने के लिए आई है। भगवान के पास यदि कोई कामना लेकर के आया है ना, तो भगवान के चरणों में टिकने वाला नहीं। वो तो अपनी मांग रखेगा, जो पाना है वो पाएगा, लेकर के प्रसाद खा करके घर चला जाएगा। वो समाने के लिए नहीं आया, वो स्थिर होने के लिए नहीं आया, उसकी गहराइयों को नापने के लिए नहीं आया। और जो गहराई को नापता नहीं, उसको मोती मिलते हैं। तो उसमें डूबना होगा, उसमें उतरना होगा, उन गहराइयों में हमें जाना होगा। जितनी गहराइयों में जाओगे तो देखिए, उन गहराइयों में कुछ आना या जाना, कुछ पाना या खोना नहीं है। वहां तो केवल समाना है। और उस सागर में जब हम समाते हैं तो हम भार मुक्त हो जाते हैं। भगवान स्वामीनारायण अपने वचनामृत में इस बात को बताते हैं कि देखो, अगर किसी घड़े में पानी भर दिया हो और वो घड़ा माथे पर रखा हो, भार महसूस होता है। थोड़ी देर के बाद में वो घड़ा उतारने का मन करेगा, लेकिन
कोई समुद्र में डुबकी लगा दे, उसके मस्तक पर हजारों लाखों टन पानी घूमता है, क्योंकि वो उन गहराइयों में है, माथे पर पानी घूम रहा है, लेकिन एक बूंद का भी भार उसे अनुभूत नहीं होता है, क्योंकि वो भी सागर में समाया होता है। ठीक उसी प्रकार सकाम भक्त को अपनी भक्ति का भार महसूस होता है कि मैंने इतने घंटे जप किया, मैंने चलकर के इतने दूर प्रवास किया, मैंने भगवान का दर्शन किया, मेरे जेब से इतना पैसा खर्चा हुआ और इस प्रकार से सेवा हुई, ये सब कुछ दिख रहा है और उसके सामने गिनती हो रही कि भगवान की ओर से मुझे क्या मिल रहा है। पहले भक्तों में हम लोग जब घूमते हैं तो ये प्रसंग आता है। कल एक परिवार में बैठे थे, वो कहने लगे महाराज जी हमारा मन जो है ना थोड़े थोड़े दिन में जरा भगवान से हट जाता है। मैंने कहा क्यों हट जाता है? तो जवाब दे रहे हैं कि महाराज काम होते नहीं ना तो फिर मन डगमगाने लगता है। मैंने कहा भगवान तुम्हारे घर का नौकर बन के बैठा हुआ, भगवान को काम करने के लिए रखा है, गले में कंठी पहनी, आश्रय किया, अब क्या करें? दूसरों के काम होते नजर आते हैं तो फिर क्या आप लोग ये सोच रहे कि आपने गलत कॉन्ट्रैक्टर चुना हुआ है? जहां आश्रय की बात है वहां काम की तो बात ही नहीं, उसका काम वो कर रहा है। वास्तविकता यह है, चूक भूल यहां हो रही कि हम अपना काम बराबर से नहीं कर रहे। फरमान जारी हो गया लेकिन आप लेने तक भी नहीं पहुंच पाए। कृपा बरस रही है लेकिन उसमें भीगने के लिए भी तो आपको खिड़की दरवाजे खोलकर बाहर निकलना पड़ेगा, उस चौखट तक तो जाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, उम्र भर वो तो मुझसे किया ना गया। जब मुझसे वो इतना भी काम नहीं किया गया, वो भगवान क्या करेगा? घर घर जाकर के डाके की तरह चिट्ठी पहुंचाएगा। वो कृपा बांटने के लिए बैठा है लेकिन उसको लेने के लिए हमें भी तो बात करना। भी हम लोग बात कर रहे थे कि मुझे मुक्ति मिले या ना मिले, भक्ति तुम्हारी करनी है। अब वो करनी है, एक भाग है कि मेरी इच्छा है इसलिए मुझे भक्ति तुम्हारी करनी है, दूसरा है मुझे तुमसे काम है इसलिए भक्ति तुम्हारी करनी है, तीसरा कारण ये है कि वो मेरा फर्ज है इसलिए भक्ति तुम्हारी करनी है, चौथा यह है कि वो भक्ति ही मेरा जीवन है, उसके बिना मुझे रास आने वाला नहीं। वही मेरा अस्तित्व है, वही मेरा सुख है, वही मेरा आनंद है, वही मेरी पूर्णता है, इसलिए भक्ति तुम्हारी करनी। कारण कौन सा है ये आपको तय करना है। साधन सब कोई करते हैं, पामर से पामर व्यक्ति भी साधन करता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, रात को किसी के घर डकैती करने जा रहा है, चोरी करने जा रहा है और वहां पर भगवान का नाम लेता है, भगवान मेरा काम आज बराबर कर देना, नारियल फोड़ के जा रहा है। अरे भगवान, अब ऐसे भी लोग हैं कि जो अब बुरा काम करने जा रहा है लेकिन उसमें भी कुछ, तो क्या वो भगवान को याद नहीं कर रहा? साधन के पीछे कारण सबके अलग अलग है। भक्ति हर कोई अपने अपने तरीके से कर रहा है। देखिए अंतर क्या है। हम आप सत्संग में बैठे, बाहर भी लोग साधन कर, पामर से पामर व्यक्ति, दुखी से दुखी व्यक्ति, कमजोर से कमजोर व्यक्ति हो, सब कोई भक्ति करते अपने अपने तरीके से। लेकिन फर्क इतना है कि वो सब लोग अपनी शक्ति अनुसार भक्ति करते, वो भक्ति करके भी शक्ति पाने के लिए भक्ति करते, किंतु हम लोग क्या है, और ये भूल जाना हमको कि हम भगवान को रिझाने के लिए भक्ति करें। क्यों भगवान को रिझाने के लिए? भगवान अपने आप में आनंद स्वरूप है, भगवान को रिझाने के लिए भी क्यों भक्ति करें? वो हमारी आवश्यकता है। भगवान है वो हमारा अस्तित्व है, भगवान है वो हमारा आश्रय है, भगवान में ही हमारा स्थान है। उनके चरणों के अलावा और कोई स्थान है हमारे पास? यदि हम या आप में से कोई व्यक्ति कोई दृढ़ निश्चय कर ले, ये सोच ले, ये तय कर ले कि मुझे हे प्रभु तेरे आकाश के नीचे कहीं नहीं रहना, कहां जाकर के खड़े रहोगे बता दो? मुझे तेरी छत्र छाया में नहीं रहना है, ऐसा कोई ऐलान कर दे, कोई व्यक्ति कह दे, नास्तिक मत से विद्रोह कर दे भगवान का और कहे कि मुझे तेरी छत्र छाया में नहीं रहना, कहां जाके रहोगे बता दो? है कोई स्थान?
कहो कि मुझे तेरे चरणों में नहीं रहना है, धरती पर नहीं रहोगे, कहाँ जाओगे? तो समंदर में जाकर गिरोगे, वहां भी भगवान का स्थान। सब घट मेरा साइया सोनी सेज न हुई, बलिहारी वाघट के जागट में प्रकट हो। वो भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किसके लिए होते हैं? वो प्रहलाद के लिए यदि प्रकट हुए तो क्यों हुए? उसके पीछे कारण क्या था? उसने केवल भगवान को रिझाने के लिए भजन नहीं किया। लोग जाते हैं भगवान के पास सकाम भाव से, धन मांगते हैं। किसी ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से किंतु एक परम सत्य उजागर किया। सहज सहज जो है उसने कहा कि मेरे भाई, यदि भगवान के पास पैसा होता तो भगवान किसी और का क्यों लेते? वो कोई एटीएम बैंक तो नहीं है, लोग जाकर के भगवान को कहते कि तुम मुझे धनवान बना दो। किसी ने हंसते हंसते यही कहा, गणेश जी के मंदिर में जाता है और कहता है कि हे गणेश जी, तुम मुझे रिद्धि सिद्धि का वरदान दे, कहे कि वो तो उसकी पत्नी का नाम है, कोई अपनी पत्नी देने वाला है? नारायण को जाकर के कहे कि मुझे लक्ष्मी से संपन्न बना दे, और नारायण कहे कि लक्ष्मी मेरे घर से तेरे घर चली जाएगी तो मेरा घर तो क्या खाली हो जाएगा? तो भगवान के पास धन नहीं है। भगवान केवल धन के अधिपति नहीं। हम लोग तुच्छ पदार्थों के लिए भगवान के पास जा रहे, केवल धन के लिए नहीं। भगवान परिपूर्ण है, श्री के अधिपति है, और श्री में केवल धन नहीं आता, श्री में सद्बुद्धि भी आती, आत्मयोग भी आता है, परमात्मा के साथ आश्रय भी आता है। उसने सहारा दे दिया, उसने किनारा दे दिया, उसने अपने आप में समा लिया, अपना कह लिया। वो पूर्ण है, हम हर प्रकार से पूर्ण है। उसका केवल नाम ले लिया, उसका भी अधिकार हमें मिल गया तो मालामाल हो। यदि हमारी और आपकी योग्यता और पात्रता को हम लोग नापने बैठे तो सच कहा जाए हम लोगों की ऐसी निकृष्ट भूमिका है कि हम भगवान का नाम लेने के लिए भी कदाचित अधिकार से यदि कहे कि हाँ मैं ये नाम लूं, तो नाम लेने का अधिकार नहीं। न जाने कितने जन्मों से क्या क्या कुछ करके बैठे, लेकिन यदि हम अपने मुख से उसका नाम ले पा रहे हैं तो लेने का अधिकार दिया है, भजन उसका कर पा रहे, वो भी उसकी कृपा है। सोचिएगा, साधारण दृष्टि से कहा इसलिए कदाचित ऐसा लगे कि तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे गांव का कोई भिक्षुक हो, निकृष्ट व्यक्ति हो, और गांव के किसी मिनिस्टर के दरवाजे पर जाकर के उसका नाम ले और पुकारे और फिर कहे कि हाँ मैं इसको जानता हूं इसलिए इसका नाम ले रहा हूं, क्या जवाब मिलेगा? उसके साथ क्या व्यवहार होगा? जरा एक कल्पना कीजिए, कर्म से, जन्म से, व्यवहार से, विचार से, स्वभाव से, किस दृष्टि से हम भगवान के अधिकारी हैं कि हम उसके नाम ले लें, हम उसकी सेवा कर लें, उसके घर में जाकर के बैठे। हम घंटों मंदिर में जाकर बैठते हैं और हमको संतों के द्वारा ये सुनाया जाता है कि सबके लिए खुला है मंदिर हमारा, मतभेद को भूला है मंदिर हमारा, आओ कोई अब आने दो। तो ये कितनी बड़ी कृपा है, हम लोग ना समझ पाइए बात। और सत्संग में हमको बुलाया जा रहा है, बैठाया जा रहा है, हमारे लिए सारा बंदोबस्त किया जा रहा है, तो ये समझ लो कि कृपा ही कृपा है। भगवान ने हमें अपने पास बैठने के लिए अधिकार दिया, उसके सानिध्य में सांसें लेने का अधिकार दिया, उसका दर्शन करने का योग दिया, उसका नाम सुमिरन करने का अधिकार दिया, उसकी पहचान अपने पर लागू करने का अधिकार दिया। लौकिक रूप से देखा जाए तो क्या पहचान है हमारी? जैसे माता पिता ने जन्म दिया और यदि माता पिता कहे कि तू मेरा नहीं है, जन्म दे दिया, मेरा काम पूरा हो गया, अभी आगे की पहचान तो अपनी बना ले। जब तक आप डॉक्टर नहीं बनोगे, इंजीनियर नहीं बनोगे, व्यापारी नहीं बनोगे, चार लोगों की पहचान नहीं बनाओगे, अपनी योग्यताओं को सिद्ध नहीं करोगे, तब तक किस पहचान के आधार पर इस धरती पर रहोगे, इसका विचार किया है? तो यदि जन्म देने के बाद
तमाम साधनों से हमें पूर्ण किया और अपनी पहचान देकर के अपनी पहचान बनाने के तक, और उसके बाद भी थोड़ी देर के लिए विचार करें तो हमको ये महसूस होता है कि नहीं, कुछ कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पर मेरी पहचान भी काम नहीं आती, वहाँ पर फिर मुझे मेरे पिता का नाम लागू करना पड़ता है कि मैं फलाने का पुत्र हूँ, ये फलाने कुल का हूँ, फलाने गोत्र का हूँ। पूजा करने बैठे तब पूछते गोत्र का है तुमसे, तो वहां फिर पहचान लगती है। अब ऐसी स्थिति में इस संसार में आए अनंत जीव, कीट माकड़ चाचड़ से लेकर के हम मनुष्यों तक, अनंत जीव प्रत्येक घड़ी में जन्म ले रहे हैं। अब इनमें से किसी की पहचान नहीं है, और हम लोगों को यदि पहचान मिले, हम लोग बड़े गौरव के साथ कहते हैं हम ही सत्संगी आहे, बोलते हैं ना आप लोग, और आपको उस सम्मान से बुलाया जाता है, आपको व्हाट्सएप जाता है, मैसेज जाता है, फोन जाता है, निमंत्रण जाता है, दर्शन का अधिकार मिलता है, सेवा का अधिकार मिलता है, सत्संग का अधिकार मिलता है, भगवान के नाम सुमिरन का अधिकार मिलता है। तो किसके आधार? तो भगवान के हम लोग अपने आप को कहला सकते हैं, ये कृपा है। हमने नाता नहीं जोड़ा, लेकिन उसने हमसे जोड़ लिया, तो ये कृपा हुई ना। हम में से कोई रजिस्ट्रेशन कराने गया था भगवान के दरबार में, कितनी साधना की, कितनी भक्ति की, कितने व्रत किए, कितना तप किया, कितने उपवास किए, क्या किया? अनिल जी जब यहाँ जुड़े थे तो क्या पाया था, और उसके पहले क्या किया था, अभी कैसा है? थोड़ा विचार कर। हमें तो पता भी नहीं था। हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि पड़ोसी जा रहे हैं और वो हमको कहते हैं हम ही चाल लो मंदिर, चलता गए, उसके साथ साथ चले आए, 10 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, सुना, थोड़ा अच्छा लगा, और वहां से भगवान ने खींच लिया, संतों ने अपने और खींच लिया, और मन किया कहीं और जाकर के बैठना है तो मंदिर में जाकर बैठे। बीच में 5 सप्ताह नहीं थे हम यहाँ पर। जिनको नियम था कि मुझे हर रविवार सत्संग में जाना है, वो तो ईमानदारी से आकर के यहाँ बैठते थे, भजन कीर्तन करके चले जाते थे। लेकिन जो नहीं आ रहे थे उनको पूछिए कभी एकांत में जाकर के, आपके लिए क्या समस्या थी? वो कहते हैं कि जब से सत्संग की आदत लग गई है, अब ये समस्या है कि जिस दिन सत्संग नहीं होता उस दिन सोचते रविवार कैसे बीतेगा, कहाँ जाकर के बैठेंगे, अब इन घड़ियों का क्या करें? नहीं होता है संबंध भगवान का तब तक ठीक है, लेकिन भगवान का संबंध जुड़ने के बाद, सत्संग मिलने के बाद, एक बार कभी भगवान से रहित अपने जीवन की कल्पना करके देखिए कि भगवान मुझे अपने पास बैठने का अधिकार ना दे। यदि आपको कहा जाए कि रोज इतना नाम स्मरण करना, इतनी माला करना, इतना जाप करना, इतनी पूजा करना, रोज मंदिर आना, तो थोड़ा बंधनकारक लगेगा, तकलीफ होगी कि नहीं, ये तो रोज रोज बुलाने लगे। लेकिन ये बंधन कारक न होकर के सहज आपको अवसर दिया। अब इसमें आना और जाना, लेना और देना, ये सकाम भाव में रहने से भी अच्छा ये है कि हम उस गहराइयों में उतरे। संतों ने, गुरुजनों ने जिस भाव से अपने जीवन में भक्ति को बसाया हुआ है, और उस भक्ति के द्वारा भगवान जैसे उनके जीवन में जाकर बसे। अभी हम लोग बड़ा सुंदर सा प्रार्थना क्रम चला रहे थे, उसमें था कि जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। प्रतीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि भगवान का दर्शन कब हो, गुरु का दर्शन कब हो, उन चरणों में पहुंचने का अधिकार कब मिले। हाँ, मेरे काम कब होंगे, मेरी मन्नत कब पूरी होगी, लौकिक कामनाएं रख करके क्या करोगे? ये सब तो होने ही वाला है, मिलने ही वाला है। मेरा अभ्यास है पिछले 25 वर्षों का कि जितने भी लोग संबंध में आए, सत्संग में आए, जुड़े हुए हैं, मैंने ऐसे समय पर उनकी मुलाकात की थी। कितने ही वक्त ऐसे थे कि जिनके घर में व्यवस्थित बैठने को जगह नहीं थी। हम गए थे तब पड़ोसी के यहाँ से कोई मेज, कोई टेबल, कोई कुर्सी ला करके कहता था कि महाराज बसा इकड़े।
और आज वो भक्त जो है हमको कहते हैं कि आप जब आओगे तो हमको बोलना, हमारी गाड़ी लेकर हम आपको लेने आएंगे। तो ये व्यवस्था कहां से आई? घर घर जाकर के काम मांग करके कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई कढ़ाई का काम कर रहा है, कोई दूसरे का, कोई घर में ट्यूशन ले रहा है, कोई कैसी परिस्थिति। तो लौकिक रूप से क्या हमारी वृद्धि नहीं हो रही है? वो तो हो ही रही है। कोई आकर कहता है, कोई स्वीकार करता है, कोई नहीं करता। कोई फोन कर करके आनंद व्यक्त करता है, आज मुझे दृष्टांत हुआ, आज मेरी मन्नत पूरी हुई, आज ये मेरा काम हो गया। ठीक है, अच्छी बात, लेकिन उससे पहले वास्तविक रूप से कि आज मैं जब करने बैठा मुझे आनंद मिला। आज सहज सुमिरन सारा दिन भगवान का होता रहा। आज मैंने प्रयास नहीं किया, लेकिन आज भगवान की याद मेरे मन में निरंतर बनी रही है। आज तुम याद आते रहे। पिछले सत्संग में जो चर्चाएं होती रही वो मेरे मन में बस गई, मेरा मन दर्पण सा हो गया और उसमें भगवान की छवि, गुरु की छवि दिखाई देने लगी। और ऐसे समय पर वो शब्द गूंजने लगे और मेरा मन पिछले 1 सप्ताह से चिंतन करता रहा कि मैं ऐसा कब बनूंगा। ये सागर की गहराइयों को नापने की बात हो, ये मोतियों को चुनने की बात हो। कई बार ऐसा होता है, सत्संग केवल बाह्य अभिव्यक्ति बनकर रह जाता है, केवल बाह्य दर्शन बनकर के रह जाता है। ठीक है, हम लोग माला जप करते हैं और हमारे परिवार के लोग बहुत देखते हैं, आपस में फिर तारीफ भी करते हैं। कुछ लोग टीका करते हैं कि बहुत भजन करने लगे हैं, और कुछ लोग तारीफ भी करते हैं, आप तो बहुत करते हो, हमसे तो इतना नहीं होता। लेकिन ये बाहरी सर्टिफिकेट लोगों का लेकर के आप कब तक चल पाओगे? ये कोई आपके मुक्तिदाता तो नहीं है, ये कोई आपके आश्रयदाता तो नहीं है, ये आपके कोई कल्याण करता नहीं है। कदाचित गुरुजी आपकी तरक्की बढ़ाने के लिए, आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए कोई गुरु ये भी कह दे कि नहीं आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा प्रशंसा से फूलने की जरूरत नहीं होती। ये तो एक छोटा सा टोकन है आपको उत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये लहरें आती जाती रहेगी। इतना होकर भी अंतर्दृष्टि तो करने की कि हमारा मन सत्संग को करते करते दर्पण बन जाए, और वो दर्पण में जीवन दर्शन करते करते भगवत दर्शन हो जाए। जीवन दर्शन करते करते गुरु का दर्शन हो, गुरु का दर्शन करते करते आत्मदर्शन करे। और वो आत्मदर्शन और गुरु के दर्शन के बीच का अंतर क्या हो? तो कहते जितना भी फासला है वो धीरे धीरे हर दर्शन में, हर चिंतन में कम होता जाए, और एक समय ऐसा हो जाए कि तद्रुप हो गया। हाँ, अब चित्र बराबर हो गया है, समकक्ष हो गया है। तो गुरुजी महाराज लिखते थे अपनी पंक्ति में, कि यह रूप दिखाया है जिसने, ये गुरुदेव की है पूर्ण दया। फिर टुकड़िया अपनी पंक्ति में लिखते हैं कि और तो कोई नहीं बस तू और मैं दोनों एक ही है। लेकिन ये कहने के लिए बहुत साहस लगता है। सागर के हर बूंद की तरंग में जब कोई एक रस हो जाए, उसकी भक्ति इतनी व्यापक हो जाए कि भगवान को अपने हृदय में धारण कर ले। यदि ऐसे गुरु प्रमुख स्वामी जी हो सकते हैं, ऐसे महंत स्वामी जी हो सकते हैं, तो उनके सानिध्य में रह करके, उनके आश्रय में रह करके, उनको अपने सामने आदर्श देख करके, उनके समरूप भक्ति करते करते, मनन चिंतन करते करते हम भी ऐसा चिंतन करें कि हम भी उनके जैसे बने। भागवत में यही समझाया, गुरु दत्तात्रेय के 24 अवतारों की गाथा, अंत में यही सार निकलता। कहते कि जो भृंगी है वो भी भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे हम भी ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्मरूप हो जाए, और तभी पर ब्रह्म की भक्ति हम लोग व्यवस्थित कर पाए। और उसके लिए हम लोगों को गहराई में जाना होगा। ये बाह्य सत्संग कर रहे हैं, हम लोग को आनंद तो मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर ऊपर हम लोग पानी के साथ खेलते हैं, जैसे ही पानी देखते हैं ना, सब लोगों को खेलने का मन करता है। 4 बूंद हम लेकर दूसरों पर उड़ा देते हैं, वो हम पर उड़ा देते हैं।
आज हमने प्रसाद लाया, आप सबने खाया, कल को आपने प्रसाद लाया, हम सबने खाया, खा पी कर सारी पार्टियां बराबर हो जाती। कुछ लोगों का मिलने का, यहाँ आने का प्रयोजन कुछ अलग होता है। कहते कि चलो इस बहाने सबसे मुलाकात हो जाए। चलो भाई, ये भी अच्छी बात है, सज्जनों से मुलाकात हो, ये भी अच्छा प्रयोजन है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। ये तो बहुत क्षुल्लक बात है, बहुत छोटी छोटी बात है। कबीर अपनी पंक्ति में इस बात को लिखते हैं, पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। एक मछली है, वो पानी में ही 24 घंटे रहती है, इतना होकर भी वो सदैव प्यासी रहती है। प्यासी रहने का कारण क्या है? तो कहते हैं वो प्यासी होती नहीं। अब जब 24 घंटे पानी में रहती है और 24 घंटे पानी पीती भी है, मछलियों को देखेगा, वो मुंह खोलती है, फिर मुंह बंद होता है। जितनी बार मुंह खुलेगा पानी में रहकर, उतने घूंट पानी मुंह में जरूर जाएगा। तो भीतर भी जल है, बाहर भी जल है। मुख खोला तब भी जल है, मुख बंद किया तब भी जल ही है। इतना होकर भी वो अपने आप को प्यासी बताती है। और उसका कारण क्या है? तो कहते हैं वो यह प्रमाणित करते कि मैं प्यासी हूँ। देखिए, जब तक आप अपने आप को प्यासा बताओगे, तब तक आपको जल में रहने का या जल के पास रहने का अधिकार है। आप पानी के घड़े के पास खड़े हो जाओ, कोई पूछे कि आपको यहाँ क्यों खड़े हैं, तो कहते प्यास लगी, पानी पीने आया हूँ। 10 मिनट के बाद फिर आपको कोई खड़ा वहीं देखेंगे तो कहेंगे पानी पीना हो गया? कि हाँ हो गया, पानी पी लिया। जब पी लिया तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो, चलो यहाँ से। तो आप कहें नहीं, मुझे और भी प्यास लगी। ठीक है, फिर पी लीजिए। तो जब तक प्यास लगी तब तक पानी के पास रहने का अधिकार है, और जब वो काम हो गया तो फिर आपको वहां से वंचित होना पड़ेगा। वह मीन कहती है कि मैं निरंतर प्यासी हूँ, और अपनी प्यास जताकर वो जल में ही डूबी रहती है, क्योंकि वही उसका सुख, वही उसका आश्रय, वही उसका जीवन है। और केवल इतना ही नहीं कि सुख, आश्रय और जीवन है, वो जल ही उसका सर्वस्व है। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि वो भक्ति, और वो भक्ति किसकी? वो भगवान की भक्ति ही मेरा सर्वस्व है। क्योंकि भक्ति यदि नहीं है तो भगवान भी नहीं। न मैं भक्त हूँ न तो भगवान है, यदि मेरे और तेरे बीच भक्ति नहीं। प्रेमा पुनर्थो महान, ये सत्य बताए। तो ये साधन है। भगवान स्वामीनारायण का अवतरण भक्ति की कोख में हुआ, धर्म के यहाँ पर हुआ। तो देखिए, धर्म जो है ना, वो आश्रय है। भक्ति भगवान को धारण करने वाला तत्व, भगवान उसके बीच बसे हुए हैं। तो हमारे और भगवान के बीच यदि भक्ति नहीं है तो वो हमारे भगवान कैसे हो, हम उसके भक्त कैसे? तो हमको उसमें रहना होगा और हमेशा प्यासे रहना होगा कि नहीं, मुझे और भजन करना है। अभी हम लोग वही बात कर रहे थे कि मुक्ति मिले या ना मिले, मुझे भक्ति तुम्हारी करनी है। सेवा मेवा मिले या ना मिले, मुझे सेवा तुम्हारी करनी है। ये काया रहे या ना रहे, मुझे माया तुम्हारी तरनी है, और निरंतर तुम्हारी भक्ति करनी। तो पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। अब हंसी आती है कि इतना पानी में रहकर के भी कोई कैसे प्यासा रहता है। इसका कारण यह है कि यदि मछली कहे कि मेरी प्यास पूरी हो गई, तो लोग उसको पानी से निकाल कर बाहर छोड़ देंगे और वो तुरंत दम तोड़ देगी, क्योंकि वो जानती है कि ये तो एक बहाना है पानी में रहने का। बाकी सत्य ये है कि जल ही मेरा जीवन है, जल से बाहर निकलने के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। ठीक उसी प्रकार भगवान ही हमारा सर्वस्व है, भगवान ही हमारा आश्रय है, और भगवान में ही हम अपने आप को परिपूर्ण रूप से इस लोक में और परलोक में सुखी देख सकते हैं। इसलिए दुनिया की जितनी भी काम हम लोग करें, उस काम को परे रखकर या उस काम को करते हुए भी क्यों ना हो, किंतु निरंतर भगवान की भक्ति करते ही रहनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषं परम। कि सब काम को छोड़ करके एक श्रेष्ठ काम निरंतर मनुष्य को करना ही चाहिए, और वह है कि भगवान का यजन करे, भगवान को पूजन करे। और कैसे? तो कहे तीव्र भक्ति योग के द्वारा। केवल भक्ति के द्वारा नहीं,
तीव्र भक्ति के द्वारा मन में उस प्यास को जगाकर निरंतर भगवान का सुमिरन भजन करते रहे, भक्ति करते रहे। यही बात भगवान के परम धारक अक्षर मूर्ति गुणातीत स्वामी ने भी कहा है कि करोड़ काम बिगाड़ करके बेहद काम मोक्ष का काम सुधार लेना चाहिए, मोक्ष को साध लेना चाहिए। तो ये सारी बातों में हम लोगों को यह सत्य समझाया गया है। जैसे गुणातीत स्वामी ने ये सत्य कहा कि जो दुर्वा है, दूब है, जल वो दूबी का जीवन है, यदि उसको जल नहीं मिलेगा तो दूबी सूख जाएगी। ठीक उसी प्रकार भगवान का सहारा नहीं रहेगा तो दुर्वा जैसे सूख जाती है, वैसे मैं भी पूरी तरह से निर्जीव हो जाऊंगा, सूख जाऊंगा। तो भगवान मेरे साथ रहे, भगवान के आश्रय में मैं रहूं, भगवान का सुमिरन नित्य करता रहूं, काम करूं, व्यापार करूं, नौकरी धंधा करूं, घर का काम करूं, संसार करूं, इस लोक में कि कहीं पर भी मैं जाऊं, लेकिन हर देश में, हर वेश में, हर परिवेश में भगवान का भजन मैं करता रहूं और भगवान मेरे सुमिरन में सदैव बने रहे, सत्संग का योग दृढ़ रखें और भगवान के और गुरुजनों के आश्रय में रहकर उनकी आज्ञा के अनुसार शुद्ध, पवित्र और आनंदमय भक्ति में दिव्य जीवन हम लोग सबको जीते रहे और इस भक्ति के साथ साथ मस्ती का पूरा आनंद लेवें और सदैव आनंद में रहकर के हम लोग अपना जीवन पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में यापन कर सकें। ऐसी बल, बुद्धि, शक्ति और योग, इसके साथ साथ जो भी साधन हमें इस मार्ग में दृढ़ रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं, उनसे हम लोग छूट पाए और शीघ्रातिशीघ्र हम में ऐसी वृद्धि हो, परिवर्तन हो, विकास हो, ऐसी सम्यक क्रांति हो। विसंक्रांति का पर्व आगे आ रहा है और इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते परिवर्तन के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों में परिवर्तन आए। पिछले वर्ष हमने उल्लेख किया था कि वर्ष का आखिरी दिवस है और आखिरी सप्ताह का आखिरी रविवार है, उस पर बहुत सा चिंतन हम लोगों ने किया था। अब नव वर्ष की पहली सत्संग सभा है तो इसमें कुछ नया होना चाहिए और इसलिए हम लोग आगे ही आगे बढ़ते रहे इस मार्ग में और भगवान की कृपा से, गुरुजनों की आज्ञा से हम लोगों को ऐसा बल मिले, यही भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना। स्वामीनारायण भगवान की जय। घनश्याम महाराज की।